एक बड़ी प्यारी लाइन है, मैंने कहीं सुनी थी कि ख्वाबों का एक अलग सा कोना है, कि ख्वाबों का एक अलग सा कोना है, मुझे मेरी माँ के साथ बूढ़ा होना है। ओए होए, क्या लाइन है ये लाइन में दिखाता है कि हम अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से कमला दास करती थी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत ही प्यारी पोम में जिसका नाम है माई मदर एट 66 बाय कमला दास। कमला दास अपनी मम्मी से आखिरी बार मिल रही हैं। कमला दास को पता है कि मेरी मम्मी जो है अब मरने वाली है, लेकिन इस खतरनाक बात को, इस दिल तोड़ने वाली बात को लेखिका ने शायराने अंदाज से कुछ इस प्रकार से कहा है कि आइए शुरू करते हैं। तो लेखिका कहती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, मैं अपने पेरेंट्स के घर से, सर अगर आप अपने, मतलब मैं मानता हूं कि अगर आप अपने घर को पेरेंट्स का घर कहने लग जाओ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि भैया अब आपकी शादी हो चुकी है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने पेरेंट्स के घर से, कोचीन क्या है? कोचीन एक एयरपोर्ट है, आगे आएगा अभी ये। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी ड्राइव करते हुए। आई सो माई मदर, मैंने अपनी मम्मी को देखा। आई सो माई मदर, मैंने अपनी मम्मी को देखा। बिसाइड मी, कहां है भैया? बिल्कुल मेरे बगल में। आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मम्मी को देखा जो ठीक मेरे बगल में थी। डोज, डोज मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्लीप, शॉर्ट स्लीप। डोज, ओपन माउथेड, सो रही थी, मुंह खुला हुआ था। सो रही थी, मुंह खुला हुआ था, क्या मतलब क्या है? देखो, मुंह खुले हुए का मतलब यह है कि बहुत सारे बूढ़े लोग जो है ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तो मुंह खोल, मैं सोऊंगा तो मैं स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो मुंह खोल के सोते हैं। तो क्या बोलना चाह रहा है कि मेरी बगल में मेरी मम्मी थी, झपकी ले रखी थी, मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उनका चेहरा, एशन, एशन मतलब क्या होता है? राख। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अलग से हाईलाइट हो। हाँ ये सही है, येलो, या परफेक्ट। तो क्या बोलना चाह रहा है? हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। क्या होता है जी? डेड बॉडी। सुनिएगा ध्यान से। तो मैंने अपनी मम्मी को देखा। आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मम्मी को देखा जो बगल में थी, शॉर्ट स्लीप, सो रही थी, मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उनका चेहरा राख की तरह था। राख की तरह कौन सा चेहरा होता है भैया? राख की तरह इन द सेंस व्हाइट एंड व्हाइट। तुम कहोगे सर व्हाइट तो अच्छी बात है, सफेद चांद सा चेहरा? ना ना ना, व्हाइट इन द सेंस ब्लडलेस। तो उनका चेहरा बिल्कुल ब्लडलेस हो चुका था, डेड बॉडी की तरह लग रहा था। सो कहां लिखा है डेड बॉडी की तरह लग रहा था? यहां लिखा है ना, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। क्रॉप्स इन द सेंस डेड बॉडी। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई डेड बॉडी हो। आगे, एंड रियलाइज, और मुझे रियलाइज होता है विथ पेन, दर्द के साथ, दैट क्या? शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी बूढ़ी दिख रही हैं जितनी बूढ़ी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं बोलूं अरे शाहरुख खान लग रहे हो, अब शाहरुख खान लग रहे हो का मतलब क्या है? शाहरुख खान हो नहीं, आज लग रहे हो। मैं बोलूं अरे शाहरुख खान कहां थे भैया, तो तुम शाहरुख खान हो। तो क्या लग रहा है कि भैया आज मैंने अपनी मम्मी को देखा तो मुझे डेड बॉडी जैसी लग नहीं रही है, हो गई है। वो मुझे बूढ़ी लग नहीं रही है, हो गई है। तो क्या बोलना चाह रहा है? हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ कॉप्स, उनका चेहरा ऐसा लग रहा था राख की तरह जैसे कोई डेड बॉडी हो। और मुझे रियलाइज होता है दर्द के साथ, ये नहीं कि मजा आ रहा है रियलाइज करते हुए, दर्द के साथ रियलाइज हो रहा है क्या? दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी बूढ़ी दिख रही हैं जितनी बूढ़ी हैं। आगे बोलता है लेखक क्या? बट सून, पर जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, मैं सोच को छोड़ देता हूं, पर जल्दी ही मैं सोच को छोड़ देती हूं। और क्या करती हूं? एंड लुक आउट, बाहर देखती हूं। अब ध्यान से देखिएगा, गाड़ी चला रही हूं, पहले मैं यहां देख रही थी, ओहो मम्मी के साथ डेड बॉडी की तरह लग रहा है। फिर जब जब दर्द होता है तो मैं सोच को छोड़ देती हूं, बट सुन जल्दी, पुट दैट थॉट अवे, सोच को मैं छोड़ देती हूं। और क्या करती हूं? लुक आउट, बाहर देखती हूं। क्या देखती हूं? लुक आउट, क्या? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटरिंग, क्या देखती हूं मैं? कि बड़े बड़े पेड़, यंग यंग पेड़ स्प्रिंटरिंग, भाग रहे हैं। भाग रहे हैं? पेड़ कैसे भागते हैं? दरअसल पेड़ नहीं भाग रहे हैं, आप जो है आगे चल रहे हो, गाड़ी चल रही है, तो लग रहा है जो पेड़ है वो मूव हो रहे हैं, तो इस तरफ जा रहे हैं, मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो ऐसे ऐसे मूव हो रहा है वो। तो क्या बोलना चाह रहा है? एंड ओल्ड लुक, क्या बोल रखा है? लुक आउट, जब मैं बाहर देखती हूं, यंग ट्रीज स्प्रिंटरिंग, बड़े पेड़, जवान पेड़ जो है भाग रहे हैं। एंड मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब क्या होता है? हैप्पी। एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बहुत हैप्पी बच्चे अपने घर से बाहर निकल के खेल रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे दोबारा बट आ गया, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को। अगर आप नोटिस करें तो लेखिका जब अंदर देख रही है तो उसे दर्द होता है कि मम्मी यार बहुत बूढ़ी हो गई है यार, रियलाइज विद पेन।
पर जब लेखिका बाहर देखती है तो क्या सिर्फ उसे पेड़ और बच्चे दिखाई देते हैं? नहीं, बिल्डिंग भी होंगी, कुछ भी होगा, जानवर भी होंगे, बूढ़े लोग भी होंगे। पर लेखिका क्या बोलती है कि अंदर देखती हूं तो मुझे डेथ नजर आता है, अंदर देखती हूं तो दर्द नजर आता है, अंदर देखती हूं तो लाइफलेस नजर आती है और बाहर देखती हूं तो यंग ट्रीज नजर आते हैं। सर व्हाट अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट कि यहां मुझे दर्द हो रहा है, यहां मुझे बुरा लग रहा है, यहां जो है मैं बहुत पेन में हूं, लेकिन इस पेन के साथ जब मैं बाहर देखती हूं तो मैरी चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं। सर हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। क्या बोलना चाह रहा है कि मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुशमिजाज बच्चे घर से बाहर खेल रहे हैं। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट। आगे, बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, सिक्योरिटी चेक के बाद मैं कुछ दूरी पे खड़ी थी। आई लुक अगेन एट हर, मैं उनकी तरफ दोबारा देखती हूँ। ओए होए, सब कुछ सही चल रहा था, बाहर देख रही थी मैं, कॉन्ट्रास्ट दिखा रखा था। लेकिन आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, मैं कुछ दूरी पे खड़ी थी। आई लुक अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। देख के क्या लगा होगा? अच्छा नहीं, क्या लगा, क्या देखा मैंने? देखा भैया मैंने वैन पेल एज अ लेट विंटर मून। वैन पेल मतलब क्या है? ब्लडलेस, कलरलेस, पीला, रंगहीन। मैंने क्या देखा? मैंने देखा वैन पेल, पीले पर पीली पड़ी हुई है चेहरा, बिल्कुल कलरलेस है, बिल्कुल स्पार्कलेस है, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों का चांद होता है। तो ये सर्दियों के चांद में स्पार्क नहीं होता, सर्दियों के चांद पीला पड़ चुका होता है, सर्दियों के पास चांद में वो ग्लो नहीं होता। उसी तरीके से मम्मी के चेहरे पे वो ग्लो नहीं है, मम्मी के चेहरे पे वो स्पार्क नहीं है, मम्मी के चेहरे पे वो एनर्जी नहीं है, वो यूथनेस नहीं है जो चांद में नहीं है। आगे 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 आगे, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मुझे ऐसा लगता है ओल्ड फेमिलियर एक, मुझे जाना पहचाना कोई दर्द लगता है। ओल्ड फेमिलियर एक, जाना पहचाना दर्द का मतलब क्या है? बचपन में आपका नहीं पता, मैं बहुत रोता था बचपन में। जब मैं स्कूल जाया करता था मैं बहुत रोता था कि मम्मी कहीं भेज रही है मुझे, है ना। तो हर वक्त बचपन में लगता था कि मैं मम्मी से कहीं बिछड़ ना जाऊं, कहीं अलग ना हो जाऊं। घर वाले जाते थे तो मैं रोता था, मम्मी बताती है बात। तो क्या लगता है यहाँ पे भी वही बोलना चाह रहा है। जब मुझे देखो, जब पहले देखा था क्या था, बट रियलाइज विद पेन, मुझे दर्द के साथ रियलाइज होता है, वहां पे रियलाइज होता है, यहाँ पे फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है कि मुझे कोई दर्द हो रहा है। कौन सा दर्द? माई फेमिलियर है, कोई जाना पहचाना दर्द। कौन सा दर्द भैया? माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का फियर। अब माई चाइल्डहुड फियर का मतलब क्या है? लूजिंग हर मदर, लूजिंग माई मदर, अपनी मम्मी को खोना, ये जो है चाइल्डहुड का फियर होता है। तो जब मैं अपनी मम्मी को दोबारा देखती हूं, दर्द होता है, दर्द होता है, तो मुझे महसूस होता है कि ये दर्द पहले भी हुआ है। कौन सा दर्द? माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। क्या है बचपन का डर? लूजिंग माई मदर। आगे, बट ऑल आई सेड वाज, पर इन सब के बावजूद में मैं कहती हूं सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलूंगी अम्मा। एंड ऑल डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और फिर मैं क्या करती हूं? मैं स्माइल करती हूं, स्माइल करती हूं, स्माइल करती हूं। ये क्या दिखाना चाह रहा है? ये दिखाना चाह रहा है कि जो लेखिका है वो अपना एक ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल देती है कि मम्मी बाय, मम्मी टाटा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती मैं। तो यहां पे स्माइल स्माइल एंड स्माइल ये दिखाना चाह रहा है कि लेखिका एक ऑप्टिमम फेयरवेल दे रही है, और सी यू सून नंबर दिखाना चाह रहा है कि वो एक होप दे रही है मम्मी में और अपने में भी कि उम्मीद है दोबारा मिलूंगी। और इसी के साथ ये पोम खत्म हो जाती है और आप एक जगह और चले जाइए, क्या? हमारे यहाँ जुड़िए रैंक प्लस से। रैंक प्लस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टीचर लेके आया है। ये टीचर, मैं मानता हूं कि इतने बेहतरीन टीचर्स हैं जो आपको ए से लेके जेड तक हर चीज पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर भी है, आप गूगल फॉर्म भी भर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।